शेयर बाजार में एक क्रेजी बुलरन चल रहा है। आप देखिए 14 जून को बाजार 76,900 का आंकड़ा सेंसेक्स पार कर गया। एक घबराहट भी है कि ये बाजार यहाँ से बिल्कुल शार्प करेक्शन होने लगा तो क्या होगा, और वहीं पे ग्रीड फैक्टर भी है कि हमारे यार दोस्त तो बना रहे हैं 22%, 25% और हम बना रहे हैं 17-18%। क्यों? क्योंकि हमने तो संतुलन बनाया हुआ है, इक्विटी में भी रखा है और थोड़ा गन पाउडर अपना डेट में भी रखा है, मार्केट के वोलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब दोस्त जब आके बताता है कि भैया हमने तो इक्विटी एक्सपोजर लेके समझदारी की है और हमारा रिटर्न तुमसे 5-7% बेटर है, तो एक टेंडेंसी होती है कि हम भी सारा डेट फंड्स को या जो लो यील्ड रिटर्न्स वाले फंड्स है अपने पोर्टफोलियो में उनको पूरा निकाल दे, करेक्ट इक्विटी एक्सपोजर में आ जाए, और जो म्यूचुअल फंड वाले हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, स्पॉट वाले ऑप्शंस की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये एक क्रेजी बुल रन का फिनोमिनन होता है। ऐसा इतिहास में पहले भी हुआ है। जितने क्रैश आए हैं उसके 3-4 सालों पहले का अगर आप मार्केट की सिचुएशन देखेंगे तो ऐसा ही रहा है। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो आपने समझना चाहिए कि ये मार्केट जो बढ़ रहा है इसके कारण क्या है। अब देखिए जितने फंडामेंटल इंडिकेटर्स थे जो हमारे पक्ष में थे, हमारी इकोनॉमी के पक्ष में थे, वो सब तो प्राइस इन हो चुके हैं। सो अभी और क्यों मार्केट बढ़ रहा है? सेंटिमेंट फैक्टर के कारण। ये सेंटिमेंट पॉजिटिव कहाँ से हो रहे हैं? क्या ये डिमांड और सप्लाई का भी खेल है? अब थोड़ा निगाह डाले तो आपको समझ आएगा। भाई लिस्टेड शेयर टोटल 5 से 7 हजार है और इसके नंबर ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक्स तो लिमिटेड ही है। जो एक्टिव ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं वो और भी कम हो गए। अब जो सप्लाई साइड है वो तो लिमिटेड है, मगर जो डिमांड साइड है वो तो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए डिमांड साइड में जहां 2 करोड़ डिमांड अकाउंट होते थे अभी 4 साल पहले 2020 में, अभी 15 करोड़ हो चुके हैं 4 सालों में, और ये अगले 5 सालों में 30 करोड़ के ऊपर जाने की संभावना है। अब ये जो डिमांड बन रहा है, जो फ्रेशर्स बाजार में एंट्री कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई क्रैश तो लाइफ में देखा ही नहीं। उन्होंने तो मार्केट का खाली गुडी हंकी डोरी इन्वायरमेंट ही देखा है। तो ये लोग क्रेजी होके पैसे डाल रहे हैं। अब आप अगर एक मध्य मार्ग का पालन करते हैं, आप जितने बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे वॉरेन बफे हैं, चाहे उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने अपनी किताब लिखी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आप उनको पढ़े तो उन्होंने कहा है कि स्टॉक्स में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? और पीटर लिंच जो एक और मशहूर ऑथर है, वन ऑफ द वॉल स्ट्रीट करके उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने कहा है भैया शेयर बाजार में अगर पैसे बनाने हैं तो डेटा और स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले साइंस को भूल जाओ। दिस इज एन आर्ट। आप इतिहास को पढ़ो और फिलोसफी को पढ़ो तो आप ज्यादा पैसे बनाएंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का रोल 20% रह गया है। 80% तो आपको ग्रीड और फियर का कंट्रोल करने का मौका रह गया है आज। सो एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको चित भी आपकी, पट भी आपकी बनाए, ऐसी समीक्षा कर लेते हैं। एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे, उसको देखिएगा जरूर, अपने विचार शेयर जरूर करेंगे ताकि हम आगे की वीडियो ऐसे ही बनाते रहें, लोगों को एक माया के संसार में जाने से बचाते रहें और एक मध्यमार्गी की तरह इन्फ्लेशन बीट करने वाला टैक्स इफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाने में मदद करें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना है तो एक क्विक डिस्क्लेमर, इस वीडियो का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि बाजार में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्रैश होने वाला है और आपको सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना बताना है कि अगर आप ओवर ग्रीडी हो रहे हैं तो ये वक्त है कॉशन लेने का। अगर आप एक असेट एलोकेशन को डिस्टर्ब करके एक पोर्टफोलियो के रिटर्न को इन टोटल न देख के आइसोलेशन में फंड्स को देख रहे हैं और अपने इक्विटी सेविंग कैटेगरी और लिक्विड कैटेगरी को वॉश आउट कर रहे हैं, खाली इक्विटी में 100% एक्सपोजर ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको कॉशन रखना पड़े। एक प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत आगे आपको पड़ सकती है, क्योंकि पिछले 3 साल मार्केट में इजी गए हैं। इजी का मतलब आपने जो भी खरीदा है वही चले हैं। गूगल पे जो आपने टॉप छाटे वो भी चले, जो आपने 5 साल के परफॉर्मेंस देख के छाटे, जो आपके यार दोस्तों ने बताया वो सब कुछ चले हैं, मगर अगला समय वहां चलने वाला है जिसकी वैल्यूएशन कंट्रोल्ड है, ओवर द रूफ नहीं है। धन्यवाद।